यूरोप और अमेरिका में जिस तरह आवाम सामने निकल कर आई है वैसे हमारे यहाँ निकल नहीं पाई। ये सिर्फ इजराइल की हुकूमत नहीं, इजराइल की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जेनोसाइड में हिस्सा लेता है कि जो फौजी आईडीएफ के गाजा में गए हैं, खुद उनकी दिमागी हालत क्या है वहाँ से जो लौटे हैं उनकी, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल पॉइंटलेस वॉर है और ये पॉलिटिकल वॉर है और इसका कोई बहुत शुक्रिया एक्सेलेंसीज, मंच पर बैठे हुए और इस सभागार में मौजूद दोस्तों और साथियों। जैसा नदीम ने कहा और प्रकृति ने भी कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नैतिकता का इम्तहान चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि उस इम्तहान में दुनिया की आवाम पास हुई है और हुकूमतें फेल हो गई हैं। यूरोप में और अमेरिका में और दूसरे तमाम जगह ज़्यादातर हुकूमतों ने गाज़ा में जो जनसंहार चल रहा है, जेनोसाइड, उसका साथ दिया है। जैसा जर्मनी ने कहा कि इज़राइल दरअसल अपना काम नहीं कर रहा है, इज़राइल इज़ डूइंग आवर डर्टी वर्क। इसलिए जर्मनी का यह जो दावा था कि 1945 में उसने सबक सीखा और वो सबक था नेवर अगेन, वह दरअसल कोई सबक नहीं था। जो जेनोसाइड 1945 के पहले जर्मनी में चल रहा था वो अब गाज़ा में चल रहा है और जैसा जर्मनी ने खुद साफ किया है कि इज़राइल ये उनकी तरफ से कर रहा है। इसलिए फ़िलिस्तीनियों के खून से हाथ अमेरिका, यूरोप और उन तमाम मुल्कों की हुकूमतों के रंगे हुए हैं जिन्होंने इस जेनोसाइड को रोकने में कोई पहल नहीं ली है। बदनसीबी से हमारा मुल्क उनमें शामिल हो गया है और हम उसकी आवाम हैं, इसलिए यह एक तरह का अपराध बोध हमारे भीतर है और इसका भी है कि यूरोप और अमेरिका में जिस तरह आवाम सामने निकल कर आई है वैसे हमारे यहाँ निकल नहीं पाई। ठीक है कि दमन है, ठीक है कि गिरफ्तारियां हैं, लेकिन इस बात को भी कबूल करना चाहिए कि हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों, ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों और बाकी सामाजिक संगठनों ने इसको उतना बड़ा मसला नहीं समझा जितना बड़ा मसला यूरोप और दूसरी जगह के अवाम ने समझा है। इसलिए ये एक ऐसा लम्हा है जो हमें खुद अपने भीतर झांकने की दावत देता है कि क्या हम इस जेनोसाइड को रोकने में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इज़राइल के ही अखबार हारेट्स को पढ़ें और हारेट्स की एनालिसिस और उसकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ इज़राइल की हुकूमत नहीं, इज़राइल की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जेनोसाइड में हिस्सा ले रहा है। हारेट्स में ये रिपोर्ट है कि जो फौजी आईडीएफ के गाज़ा में गए हैं, खुद उनकी दिमागी हालत क्या है वहाँ से जो लौटे हैं उनकी, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल पॉइंटलेस वॉर है और ये पॉलिटिकल वॉर है और इसके कोई मायने नहीं है। ये खुद आईडीएफ के फौजी कह रहे हैं। लेकिन इज़राइल की आवाम को भी ये सोचना होगा कि वह इस जेनोसाइड का साथ कैसे दे रही है और वो कैसे ये मानती है कि एक पूरी आवाम का सफाया किया जा सकता है और उस ज्योग्राफी को अपने कब्जे में लाया जा सकता है। तो ये मौका और जैसा बीबीसी की फिल्म जो बीबीसी नहीं दिखा पाई और बाकी जगह देखी गई, और दूसरी रिपोर्ट्स जो अभी यूएन रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट सामने आई है, उससे बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी गाज़ा में हो रहा है उसको जेनोसाइड के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। और अभी की पीढ़ी को इसका जवाब देना पड़ेगा आगे की पीढ़ियों कि आपने अपने आगे यह कैसे होने दिया। हिटलर के वक्त तो बाकी दुनिया यह कह सकती थी कि हमें इसका अंदाज नहीं था, लेकिन हम इसे रोज़ टेलीविज़न पर देख रहे हैं। रियल टाइम जेनोसाइड जो हमारे सामने हो रहा है, इसको कैसे पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किया और होने दिया, यह सवाल हमसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी।
اس لیے اس سوال کا جواب ہم نہ دے پائیں، اس کے لیے کچھ قدم ہمیں ابھی اٹھانے ہوں گے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جس حماقت کے ساتھ ایران ہو یا لبنان ہو یا دوسرے تمام ملک ہوں ان پر حملہ کرتا ہے، تو وہ صرف اسرائیل نہیں ہے، وہ امریکہ ہے اور وہ یورپ ہے جو ان ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہت بار یہ کہا گیا کہ دراصل ان ملکوں کو جہالت سے اور پچھڑے پن سے آزادی دلانے کے لیے اسرائیل یہ حملہ کر رہا ہے، جیسا ایران کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ایران کے عوام جو خود ایک طرح کی جدوجہد میں ہے، اس نے بھی دنیا سے کہا کہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے یہاں، لیکن ہمیں اپنی آزادی کے لیے ایک دوسری غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ بہت صاف سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جینڈر جسٹس کے لیے حملہ کیا جا رہا ہے یا جہالت سے آزادی دلانے کے لیے حملہ کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو غفلت میں رکھنا ہے، اور اس غفلت سے ہم سارے لوگوں کو آزاد ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے لیے، ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے کرتویہ بہت اسپشٹ ہیں کہ ہم فلسطین کے آواز کو کتنی دور لے جا سکتے ہیں، فلسطین کو کتنا زندہ رکھ سکتے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کو کتنا احساس دلا سکتے ہیں کہ ان کا دنیا کا سب سے پرانا دوست ہندوستان، اور ہندوستان کے لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔